श्री गणेशाय नमः। मैं आशुतोष आचार्य नारायण कृपा ज्योतिष परामर्श केंद्र की इस विशेष प्रस्तुति भक्ति और आस्था में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं हर प्रकार की मनसा को परिपूर्ण करने वाले एक अद्भुत अलौकिक व्रत के बारे में, जिस व्रत के अनुष्ठान के करने मात्र से सारी तकलीफें दूर होती है, आर्थिक सिद्धि प्राप्त होती है, मनोवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे इंसान के जीवन में हर प्रकार से आर्थिक, मानसिक, शारीरिक क्षेत्रों में सुख सुविधाएं प्राप्त हो। ये व्रत स्त्रियों द्वारा किया जाता है। आमतौर पर पति पत्नी दोनों साथ में मिलकर भी इस व्रत को कर सकते हैं। कुंवारी कन्याओं को इस व्रत को करने की अनुमति नहीं है। जो विवाहित कन्या है वो इस व्रत को कर सकती है। ये व्रत है वरद लक्ष्मी या वरलक्ष्मी। इंसान के जीवन में सुख, समृद्धि और धन संपदा के लिए मेहनत के साथ भगवान का आशीर्वाद उतना ही आवश्यक है जितना कि हमारे जीवन में किसी फल की त्वरित प्राप्ति की आवश्यकता होती। मेहनत के बाद फल मिलना आवश्यक वो तब होता है जब ईश्वर के आशीष प्राप्त होते, तो वो पाना चाहिए, आशीर्वाद भी पाना चाहिए चाहता है। और इसे हम भाग्य कहते हैं, इसे हम नसीब कहते हैं, भगवत कृपा कहते हैं। सभी चाहते हैं कि उन पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहे। देवी लक्ष्मी को समर्पित वरद लक्ष्मी खास व्रत किया जाता है। हिंदू धर्म में वरद लक्ष्मी व्रत को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस व्रत को करने से काफी लाभ प्राप्त हो सकते हैं। वरलक्ष्मी स्वयं महालक्ष्मी का ही स्वरूप है। ऐसी मान्यता है कि वरलक्ष्मी देवी का अवतार क्षीर सागर से हुआ था। उनका रंग क्षीर सागर के समान श्वेत है और रूप में वर्णित, इसीलिए उसी रूप में वर्णित किया जाता है। वो रंगीन वस्त्र को धारण करती है। और इस बार भगवत कृपा से 31 जुलाई 2020 को शुक्रवार के दिन ये वरलक्ष्मी व्रत आ रहा है। हर साल ये व्रत एक ही दिन आता है, श्रावण शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन, वो भी रक्षाबंधन से पहले। तो इस दिन महिलाएं और अपने पति व परिवार की खुशहाली के लिए यह व्रत कर दिखा सकती है। महिलाएं जो है अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए, पारिवारिक खुशहाली के लिए इस व्रत को करती है। और साथ में पति पत्नी दोनों साथ में पूजन अर्चना भी करते हैं। शास्त्रों में धन, वैभव, सुख, संपदा और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का प्रावधान बताया गया है। इस व्रत के लिए खास नोंद है कि शादीशुदा जो विवाहित महिलाएं हैं वही इस व्रत को करें। कुंवारी कन्याएं या कुंवारी लड़कियां इस व्रत को ना ही करें। वरलक्ष्मी व्रत करने से सारे पारिवारिक कष्टों का निवारण हो जाता है, लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जहाँ पति पत्नी साथ मिलकर इस व्रत को करते हैं, इसका फल जो है कई गुना बढ़ जाता है। अतः इस व्रत को रखने से आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं, जीवन में धन का आगमन होता है और इससे व्यक्ति के जीवन में धन, संपत्ति, ज्ञान, प्रेम आदि बना रहता है। तो खासकर ये वरलक्ष्मी का जो व्रत है उसे करना बहुत लाभप्रद हो सकता है। इस बार जो मैंने मुहूर्त बताया कि 31 तारीख को ये वरलक्ष्मी व्रत आ रहा है। लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सर्वोत्तम व्रत साल में एक ही बार आता है, वरलक्ष्मी व्रत। सावन से पहले, सावन के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को, और वो भी रक्षाबंधन से पहले आने वाले शुक्रवार को, ये वरदलक्ष्मी व्रत है। इस व्रत के माध्यम से हर प्रकार की मनोकामना परिपूर्ण होती है। और इस बार वरलक्ष्मी व्रत के जो पूजन के मुहूर्त है वो स्थिर लग्नों में इस व्रत की पूजा अर्चना की जाती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, स्थिर लग्न सबसे पहला प्रातःकाल का सिंह लग्न स्थिर लग्न है, जो सुबह 7:30 बजे से लेकर 9:38 तक रहेगा। सिंह स्थिर लग्न।
दूसरा स्थिर लग्न आ रहा है वृश्चिक। वृश्चिक स्थिर लग्न दोपहर 1:55 से लेके 4:10 तक रहेगा। इसमें भी आप लक्ष्मी आराधना, वरलक्ष्मी का सबसे अच्छा मुहूर्त माना गया है। 4 स्थिर लग्न है, चारों बता रहा हूं। फिर कुंभ, कुंभ स्थिर लग्न सायंकाल 8:05 से रात्रि 9:42 तक रहेगा। और दूसरा जो पड़ रहा है रात्रि वृषभ स्थिर लग्न, रात्रि 1:04 से लेके 3:04 तक। ये स्थिर लग्नों में लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस व्रत को किया जाना चाहिए। अब कैसे करेंगे वरलक्ष्मी व्रत? तो वरलक्ष्मी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार से है। वरलक्ष्मी की पूजा के लिए आपको सभी सामग्री पहले से ही एकत्रित करनी पड़ेगी। हम सामग्री बता रहा हूं, खासकर सामग्री में वरलक्ष्मी के लिए लक्ष्मी जी की प्रतिमा होनी चाहिए घर में। आपके पास जो भी प्रतिमा हो, प्रतिमा अगर नहीं है चांदी के सिक्के पर महालक्ष्मी का प्रतीक होता है, वो भी चलेगा। तो लक्ष्मी जी की प्रतिमा, फूल माला, कुमकुम जिसे रोली कहते हैं, हल्दी, चंदन, चंदन का पाउडर घिसा हुआ, विभूति जो शिव जी को चढ़ाई जाती विभूति, शीशा, आईना, कंघी, आम के पत्ते, अशोक के पत्ते भी चलेगी लेकिन आम के पत्ते सर्वोत्तम माने जाते हैं। आम के पत्ते, फूल गुलाब के और कमल के या सफ़ेद सुगंधित पुष्प ले लीजिए। खाने वाले पान के पत्ते, कपूरी पत्ते, नागरवेल के पत्ते या कोई भी आप बोलते हो, खाने वाले पान के पत्ते। पंचामृत, पंचामृत में पड़ता है दही, दूध, घी, मधु, शर्करा, तो ये पंचामृत। फिर केला, पानी, पूजा के लिए अगरबत्ती, धूपबत्ती ले लीजिए, मौली, कलावा जिसे बोलते वो ले लीजिए, धूप आरती करने के लिए कपूर और छोटी पूजा की घंटी, प्रसाद जो भी मन से श्रद्धा से बना सके वो प्रसाद ले लीजिए। और एक तेल का और एक घी का दीपक लगेगा और थोड़े चावल। इन चीज़ों की आवश्यकता रहती है माता जी की पूजा के लिए। और क्या करना है? सबसे पहले वरलक्ष्मी व्रत करने वाले व्यक्ति को प्रातःकाल स्नान कर कर जाग जाना है और घर की सबसे पहले साफ सफाई होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ स्वच्छता होती है वही लक्ष्मी जी का निवास माना जाता है। तो शुद्धता, स्वच्छता बनाए रखें। जैसे दिवाली में लक्ष्मी पूजा करते हैं उसी प्रकार से यह लक्ष्मी पूजा के लिए घर को साफ सुथरा किया जाए। पूजा स्थल को गंगाजल छिड़क कर शुद्ध और पवित्र बना लिया जाए और फिर व्रत का संकल्प मन से करें। माता लक्ष्मी की मूर्ति को एक कपड़े, जेवर, कुमकुम से सजाए। इसके बाद एक आसन पर गणपति जी की मूर्ति को साथ लक्ष्मी जी की प्रतिमा भी स्थापित करें। और क्या करना है? पूर्व दिशा की तरफ मुख रख के बैठना है। आप पूजा स्थल पर थोड़ा सा तांदुल है, पूरा जो साबुत चावल होते हैं, पूरे चावल को पकाए और एक कलश में जल भरकर उसे तांदुल रख दे, चावल रख दे। इसके बाद आप कलश के चारों तरफ चंदन लगाकर टिका। क्या करना है? कलश लेना, उसको आधा चावलों से भर लेना है और दूसरा कलश जो लेना उसको पूरा का पूरा जो है पानी से भर लेना है। और उसे चौकी पर चावल रखे, उसके ऊपर चावल की ढेरी पर कलश को रखे और उसके ऊपर फिर क्या करना है? कलश के अंदर आपको चारों तरफ चंदन का टीका लगाना है। कलश के अंदर आपको पान लगाने हैं, सुपारी डालनी है, चांदी का या प्रचलित आपके पास जो सिक्का हो, कॉइन, वो डाले। आम के पत्ते इसके अंदर लागे। उसके बाद इसके ऊपर एक श्रीफल लगा दें, जिसे नारियल के नारियल लगा देंगे और उस पर चंदन, हल्दी, कुमकुम लगाकर उसकी कलश पूजा करेंगे। एक थाली में लाल वस्त्र रख ले, अक्षत, फल, फूल, दुर्वा, दीप, धूप आदि से माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। माँ की मूर्ति के सामने दीपक जलाए और साथ ही वरलक्ष्मी की व्रत कथा भी पढ़े। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद शादीशुदा महिलाओं में सब में बांटे। इस दिन व्रती को निराहार रहने का भी प्रावधान है, जो सबसे अच्छा फल मिलता है। रात के समय में आरती अर्चना के बाद फलाहार करना बेहतर माना जाता है।
तो इस प्रकार से वरलक्ष्मी की आराधना की जाए तो सर्वोत्तम फल प्रदाता रहती। तो माँ वरलक्ष्मी की आराधना अगर हो सके तो अपने पंडित जी के द्वारा करवाए तो सबसे ज़्यादा फलदायी साबित होती है। तो वरलक्ष्मी की पूजा के लिए आपको अपने पंडित जी का भी संकल्प कर ले, या ऑनलाइन भी आपको प्राप्त हो सकती है, हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। वरलक्ष्मी की पूजा आप निश्चित करें, आपके जीवन में लक्ष्मी कृपा निश्चित होगी। साथ ही साथ श्री सुक्तम कनकधारा स्तोत्र के पाठ भी आप वरलक्ष्मी की आराधना में करें आप, और लक्ष्मी नारायण हृदय स्तोत्र सबसे ज़्यादा लाभान्वित करता है, और इसी के साथ इनकी आराधना भी मनोगम भावों को परिपूर्ण करती है। तो वरलक्ष्मी पूजा के लिए आपको इतना ही करना है कि इस पूजा विधि से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के सारे प्रावधान बताए। वरलक्ष्मी के अष्टोत्तर शत नाम स्तोत्र का पाठ करें, बाद में लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के बाद लक्ष्मी की कथा, वरलक्ष्मी की कथा पढ़े। हाथ में एक पुष्प रखे। कथा इस प्रकार से है। पौराणिक कथा के मुताबिक एक बार मगध राज्य में कुंडी नामक एक नगर हुआ करता था। कुंडी नगर का निर्माण स्वर्ग से हुआ माना जाता है। इस नगर में एक ब्राह्मण महिला चारुमती अपने परिवार के साथ रहती थी। चारुमती कर्तव्यनिष्ठ औरत थी। वो अपने सास ससुर एवं पति की सेवा और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर एक आदर्श नारी का जीवन व्यतीत करती थी। एक रात चारुमती के स्वप्न में माँ लक्ष्मी आकर बोली, चारुमती, हर शुक्रवार को मेरे निमित्त मात्र वरलक्ष्मी व्रत को किया करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें मनोवांछित फल प्राप्त होगा। अगले सुबह चारुमती ने लक्ष्मी माता द्वारा बताए गए वरद लक्ष्मी व्रत का समाज की अन्य महिलाओं के साथ विधिवत पूजन किया। पूजन के संपन्न होने पर सभी नारियां कलश की परिक्रमा करने लगी। परिक्रमा करते समय सभी औरतों के शरीर तरह तरह के स्वर्ग आभूषणों से सज गए। उनके घर भी सोने के बन गए और उनके पास घोड़े, हाथी, गाय आदि पशु भी आ गए। सभी महिलाओं ने व्रत की विधि बताने के लिए चारुमती की प्रशंसा करी। कालांतर में यह कथा भगवान शिव जी ने माता पार्वती को कही थी। इस व्रत को सुनने मात्र से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो ये व्रत कथा का भी पाठ करे, श्रवण करे, और बाद में जो हाथ में पुष्प पकड़ा हुआ था जो ग्रहण के, तो माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करो। तो इस विधि से लक्ष्मी जी की जो आराधना करते वर लक्ष्मी पूजन, तो उससे महालक्ष्मी परिपूर्ण प्रसन्न होती है, और इस विधि को करने से सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो आप भी करिए, आपके जीवन में लक्ष्मी की पूर्ण कृपा निश्चित प्राप्त होगी। आपका जीवन सुखमय बने, घर धन धान्य से भर जाए। एक व्रत एक दिन आप कर ले, केवल श्रावण शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन अपनी पत्नी के साथ मिलकर ये वरलक्ष्मी व्रत करें, सारी मनकामना ईश्वरी पूर्ण करेगी। और किसी को वरलक्ष्मी की पूजा विधि की बुकलेट चाहिए तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे फेसबुक में आप कमेंट में भी बता सकते हो। मैं उसकी पूरी विधि की PDF फाइल आपको भेजने की कोशिश करूँगा। आप अवश्य करें, आपके जीवन में बहुत लाभ प्राप्त होगा, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। और एक ही बार तो ये व्रत आता है, इसको करिए, आपके जीवन में लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। जय माँ लक्ष्मी। कल फिर नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमें आशुतोष आचार्य को आज्ञा प्रदान करें, और आपने हमारे YouTube चैनल आशुतोष आचार्य को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। ऐसे कई विषय वस्तु की जानकारी हम वहाँ उपलब्ध कराते रहते हैं। चलिए, तब तक जय माता की।